यतुमन्नतुज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादिन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य श्रेष्ठितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गाधारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा बाणं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के गिरधारी जी का झूलन राधा कुंड। श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चरण भजनानंदियों में अन्यतम प्रभु का आज श्री राधा कुंड में झूलन उत्सव है। आहा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्री राधा कुंड की जय, श्री दास गोस्वामी जी की जय, श्री श्री दास गोस्वामी जी के राधा गिरधारी प्रभु की जय। और आज उनका वहां पर झूलन उत्सव है। वाह 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 वाह, जय हो। कल श्री श्री बिहारी जी का जो झूला है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अश अश नहीं कर उठा। कल तो बिहारी जी के झूले उत्सव में कमाल ही हो गई। हर साल होती है, लेकिन कल तो श्री बिहारी जी के झूले उत्सव की सारे ब्रज में इतनी चर्चा, इतना विशाल झूला, जैसे अखबार में आया था 20 करोड़ का है। और उसमें भी श्री बिहारी जी का सौंदर्य, पता नहीं बिहारी जी कल इतने रीझे हुए थे, इतने पता नहीं उदारता से सबकी ओर देख रहे थे। जो भी गया दर्शन करने, एक तो उसे दिक्कत नहीं हुई, रश तो था लेकिन इतना नहीं था जितना अक्सर होता है, लेकिन कल बिल्कुल ठीक ठाक था और सबको तसल्ली बख्श दर्शन हुए। सबके प्राण गदगद हो गए। संध्या को श्री राधा रमन जी का झूला, ओ हो, सोने चांदी का श्री श्री राधा रमन जी का झूला, हो। लाटी प्रभु जी की कृपा से वो सब मैडम भी गईं,
श्री गोकुलानंद जी का झूला, श्री मदन मोहन जी का झूला, श्री श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, ओ हो। ये झूले उत्सव का दर्शन श्री श्री करने का कल सौभाग्य सभी वृंदावन के मंदिरों में एक से एक बढ़िया झूला उत्सव प्रसादम और भी सर्व आनंद जो है आनंदमय वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यम देवकी सुत पदाम्भुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनु मत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षार्दरी सान्व परपान्य समस्त सत्वम। श्री श्री हमारे गोवर्धननाथ जी के मंदिर में भी कैसा सुंदर सोने चांदी का झूला विराजता है। वहां श्री गिरिराज धरण विराजते हैं। ओहो हो भंडारी जी महाराज, ओहो हो। मुझे भंडारी जी का एक आशीर्वाद बहुत याद आता है, आपको सुनाता हूं मैं, आपको कैसा लगेगा। देखो, श्री भंडारी जी के समय में मैं जब दर्शन करने गया श्री सोने चांदी के झूले में श्री गिरिराज धरण प्रभु के, तो मुझे कहने लगे मैंने कलकत्ता बॉम्बे यत्र तत्र जाकर इस झूले के लिए सब नछावर इकट्ठी की और ये झूला बना, बहुत प्रयास से बना है। और आज जब मैं गिरिराज धरण को देखता हूँ तो मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता तुम्हें देखकर होती है। अब बताओ, मुझे बिलीव करना अपने कानों पर संभव नहीं हो रहा। इतनी प्रसन्नता मुझे तुम्हें देखकर होती है। हाय 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 हाय। मैंने कहा ठाकुर जी, ये भंडारी जी महाराज नंदगांव के ब्रजवासी, उनका एक वैशिष्ट रहा कि वो ब्रजभाषा में भागवत जी का सप्ताह करते, भागवत जी की कथा करते। ओए होए होए होए। अन्नकूट पर रात्रि को अन्नकूट का प्रसाद हमें पवाते टुटेजा जी के उस ट्रस्टी पॉसिबल होने से वो कोई प्रसाद होता। ओ हो। हे मेरे राधा रमन भंडारी जी, अब शास्त्री जी की कृपा, श्री श्री मुखिया जी की कृपा, ओ हो। ये क्या है भाई, ये हमारी पुरुषोत्तमी कुंज की महिमा है, हमारे श्री गुरुजनों का ये ऐसा, हमारे श्री परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद महाराज श्री जब पुरुषोत्तमी कुंज में कथा कृपा करते तो श्री भंडारी जी भी विराजते। भंडारी जी आते और महाराज जी के सत्संग को सुनकर गदगद होते, रोमांचित होते, विचलित होते प्राण उनके। ऐसे भंडारी जी ने जो आशीर्वाद दिया है, जो कहा है, वो सब पुरुषोत्तमी कुंज का इकट्ठा ही है। पुरुषोत्तमी कुंज में जो एक श्रोता, एक वैष्णव जो कुछ करता है उसका सब फल मिल बांट के ही सबने लेना है। एक जना कमाई करता है। कल बिहारी जी के दर्शन किए तो वो सबने किए। राधा रमन जी को प्रणाम किया, सबने किया। राधा रमन जी ने दृष्टिपात करके देखा तो सबको देखा। गोकुलानंद जी ने भी सबको देखा। मैं ब्रजवास कर रहा हूं तो आप ये मानकर चलिए कि आप सभी ब्रजवास कर रहे हैं। इस समय 79 है, नहीं भी जो इस समय अपीयर हो रहे वो भी सब ये पुरुषोत्तमी कुंज का इकट्ठा ही है। हाय 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 हाय। पुरुषोत्तमी कुंज का मतलब जितने भी श्रोता हैं महाराज श्री के कृपा पात्र हैं, भगवान श्री गौर हरि के निष्ठावान हैं। आहा सबका अपना इकट्ठा है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भंडारी जी की जय। श्री श्री गोवर्धननाथ जी के मंदिर के सोने चांदी के इतने परिश्रम से बनाए हुए बेशकीमती झूले की जय, उसमें विराजमान श्री गिरिराज धरण की जय। सबकी जय 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 जय। हमारे सत्संग में वैष्णवों के जीवन में सबसे ज्यादा शब्द कौन सा बोला जाता है? जय जय जय। ठाकुर जी को भी जब बुलाते हैं ना तो ठाकुर जी को किस नाम से बुलाते हैं?
गोसाई जी का ये जो उच्चारण है ना, मुझे बहुत प्रिय है। जय 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 जय। आज आप अरोग नहीं रहे हो, जय जय। आज आप थोड़ा सा सिर झुकाकर क्यों खड़े हो? उनका नहीं महाराज, एक भक्त ने अपना सर्वस्व देकर एक माला खरीदी है और वो माला मुझे धारण कराई है, वो मुझे बहुत भारी लग रही है। जब तक उसका सारा द्रव्य उसे दोबारा नहीं दिलाओगे तब तक मैं अपना सिर ऊंचा नहीं करूंगा। जय जय। एक बार श्री श्रीनाथ जी महाराज वो गीले कपड़ों से सी ठंड में कांप रहे हैं। जय जय प्रभु, ये क्या हुआ? अरे ये जो गोविंद है ना तुम्हारा, इसने मुझे गोविंद कुंड में धक्का दे दियो। मुझे तो आती नहीं ब्रज भाषा, इतने साल में रहने पर भी धक्को दे दियो या धक्का दे दियो। अरे गोसाई जी तो बड़े रुष्ट हो गए। अरे ठंड में अगर गोविंद ये तुमने क्या किया? अगर ठंड लग जाती तो? उनका महाराज मैं पहले इनकी भी तो करतूत सुन लो। ये उस शूद्र बालक के साथ खेल रहे थे, मैंने जब देखा तो कहने लगे मैंने आज ही खेला है। उनका मैं रोज देखता हूं आप। तो मैंने कहा महाराज गोविंद कुंड में स्नान करो। उनका ना 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 गोविंद, मैं तो ठंड में स्नान नहीं करूंगा। मैंने कहा चलो ठंड में स्नान नहीं करोगे तो कुंड के तट पर मैं मंत्रों से आपको शुद्ध कर देता हूं। तो शुद्ध करते करते मैंने धक्को दे दिया। अब धक्का दिया तो भगवान ने भी खींच लिया गोविंद को। अब दोनों खूब उसमें ठंड में नहाए। इतने में गोसाई जी की आरती की घंटी बजी तो भगवान तो दौड़े। उनका महाराज ये बताओ। अब श्री गोसाई जी भी कहने लगे गोविंद तुम्हारी और ठाकुर की प्रीति में मेरी गति नहीं है, मेरी गति नहीं है। गोविंद स्वामी श्री गोविंद दास महाप्रभु जी के, श्री विठलनाथ जी के इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं। उनका चरित्र सुनकर प्राण गदगद होता है। श्री श्री नंद तनुज किंकर जी, आप ये श्री गुरुजनों के 20 जो आपको रसिकाचार्यों के चरित्र मिले, इसके बाद अष्ट सखाओं के चरित्र गाना और सबसे पहले गोविंद स्वामी जी को गाना, कुंभन दास जी को गाना। आए हाय हाय, आपने आगे भी गाया है लेकिन गोविंद दास जी का जब नाम आता है ना तो मेरी को ना सब होश मेरी भूल जाती है। गोविंद दास ओ हो। गोविंद दास जी ने जितने पद लिखे हैं ओ हो। एक बुक उन्होंने गोसाई जी को दी। गोसाई जी ने कहा यमुना जी में बहा दो। यमुना जी में बहा दी गई और जब नित्य लीला में गए तो वहां पर श्री किशोरी जी की सखी ने वही बुक श्री गोविंद स्वामी जी को दे दी। ओ हो। श्री नरसिंह मेहता जी ने अपने वो कोई सेठ दे गया महाराज 800 रुपया, ये मुझे वहां पर चाहिए द्वारिका में। बड़ा मना किया, नहीं माना वो, तो उन्होंने संत सेवा में लगा दिया। वैसे भी उनके पिताजी का श्राद्ध था, ब्राह्मणों को पवा दिया। अब वो महाराज वो शाहूकार द्वारिका में ढूंढे सावल शाह। आखिर भगवान ने क्षमा पूर्वक कहा मुझे देर हो गई, ये 800 रुपया लीजिए और हमारे सेठ जी को श्री नरसिंह जी को कहना कि ऐसी हुंडी लिखते रहे, मेरे पास उनका बहुत सा पैसा जमा है। एक सेठ जी ने 100 रुपया देकर किसी मुनीम को अपने भेजा, जाओ जगन्नाथ जी में अर्पण कर देना। रास्ते में भूखे संत मिले, 98 रुपए का उनको प्रसाद पवा दिया। 2 रुपए जाकर जगन्नाथ जी को भेंट कर दिए। जैसे ही 98 रुपए उन संतों के लिए खर्च किए, भगवान ने सेठ जी को स्वप्न में कहा कि आपके 98 रुपए मुझे मिल गए हैं। सेठ ने कहा इतना ईमानदार मेरा मुनीम है, 2 रुपए के पीछे क्यों बेईमानी कर दिया? तब आके उन्होंने बताया कि 98 रुपए तो मैंने संतों को पवाने में खर्च किए, 2 रुपए वहां चढ़ाए थे।
जो भगवान को चढ़ाए भगवान ने वो एक्नॉलेज नहीं किए, जो संतों ने पाए वो 98 की रिसीट सेठ जी को दे दी। ओ हो ओ, मैं अपने को अर्पण किए हुए से इतना प्रसन्न नहीं होता जितने अपने दासों के प्रेमियों के श्रीमुख पर बैठकर जो स्वाद लेता। ओ हो, भक्तों के प्रति भगवान की जो भक्ति है, हमारी पुरुषोत्तमी कुंज की एक नरेशन है। वो क्या है? भक्तों ने भगवान के वैष्णवों ने भगवान के भक्तों का भजन शुरू किया। भगवान ने कहा ये भक्त लोग अच्छे हैं, ये मेरा भजन करते हैं, मेरे भक्तों का भजन करते हैं। तो भगवान बड़े उदास हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा आप क्यों उदास हैं? उनका भक्तों ने तो मेरे पर, मेरी सेवा, मेरे भक्तों की सेवा पर कब्जा कर रखा है। अब मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, मैं क्या करूं? मैं किसकी सेवा करूं? भगवान ने कहा जो ऐसे आपके प्रेमी भक्त आपके और आपके भक्तों की सेवा करते हैं, आप उनकी सेवा करो। तब से भगवान ने अपने भक्तों की सेवा भक्ति करनी शुरू कर दी और इतने खुश हैं कि पूछो नहीं। इसलिए भगवान भी खुश हैं, भगवान के भक्त खुश हैं भक्तों की सेवा करके, भगवान की सेवा करके। भगवान ऐसे सेवा करने वालों की भक्ति करके खुश रहते हैं। इसलिए ये परस्पर का विनिमय विनियोग ये बड़ा ही आनंदमय है, रसमय है। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने सुख कितने प्रकार के हैं ये पूछा। भगवान ने कहा सुख एक ही है। सुख का मतलब जो पहले जो सुख है उनका वो कौन सा है? उनका यतग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। इस श्लोक के ऊपर हमेशा जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। महाराज श्री आए, गुरुजन आए अमृतसर में, वो कहें किस प्रसंग पर कथा करेंगे? उनका महाराज इस श्लोक पर करो। महाराज श्री एकांत में कहीं मिल जाए, जियालाल जी के साथ कहीं यात्रा पर जाते हैं, उनका महाराज इस श्लोक की चर्चा कर दो, इस श्लोक का मंथन करो। परस्पर में भी वैष्णवों में जो चर्चा हो इस श्लोक का मंथन हो। ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, मैं तो बता ही नहीं सकता हूं। सभी लोगों को, सभी को सुख का परिभाषा चाहिए। हर कोई सुख की परिभाषा करता है, पूछता है। सब ठीक ही ठीक है, सब कुछ भगवान है, लेकिन जो गीता में भगवान ने सुख की परिभाषा की है ना, वो अपने आप में मंथन करने योग्य है। आखिर हम सब इसलिए क्या कर रहे हैं? सुख के लिए। जीवन का जो साध्य है वो है सुख। उस सुख का मतलब जो है वो शाश्वत हो, निरुपाधिक हो, अखंड हो, स्वाभाविक हो, अपना हो, अपना हो, जिसमें कोई उपाधि नहीं है, किसी की कोई उपाधि नहीं है कि किसी का मूड ठीक है तो हमें सुख है। नो नो नो, हम स्वाभाविक ही अपने आनंद में, स्वभाव में हो। वो सुख क्या है? जो हमारा स्वभाव है उसके विषय में भगवान ने कहा यतग्रे विषमिव, जो पहले कौड़ा जहर है, जहर की तरह कौड़ा है, कड़वा है, लेकिन परिणाम में अमृतोपमम, ये समुद्र से निकला हुआ अमृत भी उसकी तुलना नहीं कर सकता, उससे भी अधिक उत्तम है। क्योंकि समुद्र का जो है ना वो अमृत जिसको मिला, उसमें कितनी उपाधियां हैं, कितनी मार काट हुई, फिर भी भय लगा है। पहले दैत्य छीन कर ले गए, फिर भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को पिलाया, और उसमें भी राहु ने महाराज पी लिया। वो राहु केतु के रूप में जो है वो सूर्य चंद्रमा जो जिनके मध्य में बैठा था, उन्होंने शिकायत किया और उनको ग्रस्ता रहता है। कितनी उपाधियां जुड़ी हुई हैं उस सुख में।
लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि वही घट जो पहले राक्षस छीन के ले गए थे, बाद में मोहिनी अवतार में भगवान ने देवताओं को दिया, वही घट अमृत का लेकर देवता श्री सुखदेव जी की कथा में आ गए। गृहीत्वा वही लेकर आ गए। कथा सुधाम पर्यच्छस्व गृहीत वैव सुधाभिमाम। प्रभु ये कथा सुधा हमें दे दीजिए और ये अमृत कलश ले लीजिए, राजा को पिला दो, राजा अमर हो जाएगा। कथा अमृत हमें दे दो। क्वो कथा कवो मनिर्महान, कवो कांचा कवो मणि, को कथा। तो इस प्रकार राजा श्री सुखदेव जी ने कहा, क्वो राजा, अरे देवताओं, कहाँ ये अमृत, कहाँ ये कथा का अमृत और कहाँ ये स्वर्ग का अमृत। ये तो वैसा ही हुआ जैसे मणि के बदले कांच। तुम कांच के बदले मणि लेना चाहते हो। अभक्तांश तांश विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता देवा नाम अति दुर्लभम। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षपुरा धातापि विस्मिता, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनन्यजा, लघुन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत, तथा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अस्तु, ये भागवत की कथा जो है वो अमृत उसके सामने कांच हो गया। ये भागवत की कथा मणि है। सुखदेव जी ने देवताओं को ये कथा नहीं दी अभक्त जानकर। तथापि उस अमृत से भी भगवान यहाँ पुनरपि कहते हैं कि जो उससे भी मधुर है, जो स्वतंत्र है, जो शाश्वत है, एक बार जिसे प्राप्त करके, जिससे कभी वंचित नहीं होना पड़ता, जिससे साथ कोई भय नहीं है, कोई उपाधि नहीं है कि समय ठीक होगा, कुंडली ठीक होगी, घर ठीक होगा, फलाने का मूड ठीक होगा। नो, नॉट एट ऑल। वो अमृत से भी बड़ा सुख पहले जहर है उनका। महाराज उसका नाम क्या है? आत्म बुद्धि प्रसादजम, जिसमें हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए। के आमी, ज्ञान की दृष्टि से मैं आत्मा हूँ और भक्ति की दृष्टि से मैं कृष्णदास हूँ। दोनों ही लाइनें पैरेलल चलती हैं, चलेंगी। भागवत जी में चली हैं, गीता जी में भगवान ने चलाई हैं। अगर हमें इसमें सुविधा होती है कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर इंद्रिय सब इसके सेवक हैं, इनके द्वारा मुझे भगवान की अपने स्वरूप भूत आत्मा का श्रृंगार करना है, आत्म धर्म का पालन करना है, भगवान की सेवा करके अपनी आत्मा के परमात्मा को प्रसन्न करना है। आत्मा का धर्म ये है कि वो अपने परमात्मा की सेवा करे। चिंगारी अगर अग्नि से इलता हो जाएगी तो वो मिट जाएगी, आत्मा मिटेगी तो नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व जो है वो अपने स्वरूप को खो देगा, उसका तेज खत्म हो जाएगा। इसलिए उसे अग्नि के संग ही रहना है। हमें आत्मा के रूप में, अगर हम अपनी आत्मा में रहेंगे तो हमें कुछ नहीं, आत्मा का एक ही आनंद है, श्री कृष्ण की प्रीति, श्री कृष्ण की प्रीति। आत्मा का भोजन एक ही है, श्री कृष्ण कथा। आत्मा का भोजन एक ही है, श्री कृष्ण नाम। और आत्मा का एक ही स्वभाव है, श्री कृष्ण प्रेम। आत्मा को संसार के विषयों में कोई रुचि नहीं है। यहाँ तक कि ये इंद्रियों के द्वारा जब हम इनका सेवन करते हैं तो आत्मा उदास हो जाती है। या तो आत्म स्वरूप में हम रहें कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा के रूप में मेरा जो स्वरूप है, और मेरे साथ इंद्रियों के और ये सारे परिवार के, सारे संसार के ये जो उपकरण हैं, ये जो मुझे मिली हुई सुविधाएं हैं, इससे मैं अपनी आत्म कल्याण करूं, आत्म को उन्नत करूं, भगवान के श्री चरण कमलों की नित्य सेवा को प्राप्त करूं।
दूसरे भक्ति की दृष्टि से हमें साक्षात्कार हो जाए कि मैं कृष्ण दास हूं। हनुमंत लाल जी कहते हैं दासो हम राघवेंद्रस्य, दासो हम राघवेंद्रस्य। हमारे परम आराध्य गुरुदेव पर अद्भुत बात कहते हैं। रावण ने कहा अरे तू दास है, मैं समझा पता नहीं कौन से राज्य का स्वामी है। अरे रावण, मैं राम जी का दास हूँ, तू चाम का दास है, तू नाम का दास है, तू कामनी का दास है, पता नहीं किस किस का दास है। मैं एक राम जी का दास हूँ और काम से लेकर जितने भी संसार के विषय हैं सबका स्वामी हूँ। मुझे ये आकर्षित नहीं कर सकते, मुझे ये सुखी नहीं कर सकते, मुझे ये डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मेरे को इनकी कोई अपेक्षा नहीं है। सबको मेरी अपेक्षा है लेकिन मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है। उनका दास होने से तुम्हें क्या मिला है? उनका तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राज पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी राम जी के दास हैं। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा उसकी पत्नी दिला सकते हैं, विभीषण को लंकेश बना सकते हैं, लेकिन अपने में वो इतने आत्मलाभ से संतुष्ट हैं। सुखदेव जी जब श्री सनकादियों की कथा में आए हैं तो वहां उनका परिचय देते हुए सूत जी ने कहा आत्मलाभ संतुष्टा, आत्मलाभ संतुष्टा, पठन भागवतम शनैः शनैः, आत्मलाभ संतुष्टा। जब चले आ रहे थे महाराज एक दिगंबर स्त्रियों ने बच्चों ने महाराज देखा ये कौन है। कोई धूली फेंकने लगा, कोई कैसे कैसे उनको वचन बोलने लगा। श्री सुखदेव जी को किसी का कोई अनुभव नहीं है, कोई क्या कर रहा है, वो अपने आत्म लाभ संतुष्टा, परमात्म लाभ संतुष्टा। आत्म लाभ मैंने परमात्म लाभ संतुष्टा। श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज, श्री श्री हनुमंत लाल जी। हनुमंत लाल जी से कहो महाराज सुग्रीव को तुम राज्य दे सकते हो, विभीषण को दे सकते हो, आप कुछ ले लो उनका, मुझे जो प्राप्त है वो राम जी से मैं तुलना चाहे कर दूं, लेकिन तुलना तो राम जी से भी नहीं हो सकती है। राम जी से पूछा हनुमंत लाल जी को कौन सा सुख है, उनका ताका सुख सोई जानी है। उनका महाराज हनुमंत लाल जी के सुख को थोड़ा सा तो बयान कर दो, उनका मैं नहीं कर सकता हूं। गदाधर भट्ट जी से कहा महाराज आप बयान कर दो, उनका नहीं, कैसे वो कहो जात गदाधर, ये तो गूंगे को गुरु स्वाद। और भगवान ने कहा सुख सबको चाहिए ना, तो सुख ये है ये तत्ग्रे विषमेव तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है। इसमें ज्ञान का भी थोड़ा सा आश्रय ले लीजिए। याद रखो अपने को कि महाराज की मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जड़ भरत जी का भी हमने कल प्रसंग सुना। कल आपको एक ऐसी बात सुनाई जिसका आप अंदाजा नहीं लगाया कि मैं जब उसमें पड़ा था, उसमें MRI की मशीन में, मैं अपने अंतर में आत्मा में जाने के कारण ही 5 मिनट टिका रहा, वरना मेरा हार्ट फेल हो जाना था। अगर मैं ये सोच लेता कि मैं मशीन में पड़ा, बोलता आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करने से क्या होता, पता तो है ही है कि मैं मशीन में पड़ा हूं, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, कुछ भी अगर मैंने किया तो हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन सब एक ही भगवान श्री राधा रमन जी ने क्या कृपा किया, गुरु जी ने कृपा किया, मैं अपनी आत्मा में चला गया और आत्मा के उस रूप में श्री राधा रमन जी के दर्शन करने वृंदावन में मंदिर में पहुंच गया, जिससे 2-3 मिनट 5 मिनट का समय बीत गया और वो मेरी MRI हो गई। आत्मा में चले जाइए। कल बड़ी सुंदर बात रवि नंदनी दासी जी ने कही कि भगवान ने कहा
कि अरे अर्जुन, जैसे कछुआ अपनी पीठ में सारी इंद्रियों को समेट लेता है, बाहर का प्रहार होने पर कछुए को मारे, कांकड़ी मारो, उसके अंग इतने कोमल, अगर किसी अंग में लग जाए तो वो शत विकसित हो जाएगा और वो रिकवर्ड भी नहीं होगा। लेकिन कछुआ इतना चतुर है, उसकी पीठ की ढाल बनती है जिसको तलवार भी नहीं काट सकती। ये ढाल कछुए की पीठ से बनती है और वो अपनी पीठ में सभी अपनी कोमल इंद्रियों को समेट लेता है, जिससे उसको कांकड़ी क्या, उसको तलवार का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार जो ज्ञानी है, मेरा भक्त है, वो अपने स्वरूप में अपने सारे अवयवों को, जितने भी कष्ट के मन समेत ये सब इंद्रियां हैं, उनको समेट लेता है, समाहित कर लेता है और उससे बच जाता है। अरे ये मैं हूं ही नहीं। अब शरीर के सुखों के लिए ही तड़पड़ाहट है ना, वरना आत्मा का तो उसको तो कोई अपेक्षा नहीं है। वो तो स्वाभाविक सुख ही है, सहज सुख राशि है। उसको ना अनुकूल भोजन से कोई अनुकूलता है, ना प्रतिकूल भोजन से, ना भूख से कोई परेशानी है। इसके बिना आवागमन का चक्र खत्म होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए अपने आत्मा में चले जाओ, कम से कम विपत्ति के समय तो जरूर चले जाओ। मैं शरीर हूं ही नहीं, ये शरीर का धर्म है, ये शरीर का, इंद्रियों का धर्म है। अपने एम्प्लॉइज को इतना सिर पर नहीं चढ़ाना कि वो आपको बांग्लादेश की तरह आपको अपदस्थ कर दें। हमारा बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, यहाँ तो हमारा सभी का तख्ता पलट हुआ है। इंद्रियों के इन सब सेवकों ने हमारी आत्मा के ऊपर कब्जा कर रखा है और अब हम बंदी बने हुए हैं। तावत रागादया स्तेन तावत कारागृहम गृहम तावत मोहो अंगड़ी निगड़ो यावत कृष्ण न तेजना। महाराज श्री कहते हैं प्रत्येक वैष्णव को ये श्लोक याद करना चाहिए। तावत कारागृहम गृहम तावत रागादया स्तेन। ओहो, हमारे अंतर में भी जो है वो तख्ता पलट हो रहा है। आज का हुआ है। अब महाराज तख्ता पलट। भागवत जी में जब आने वाले तो वंशावली की चर्चा हुई है तो वहां अक्सर लिखा हुआ है, वहां का राजा ये होगा, उसका मंत्री उसको मारकर स्वयं राजा बन जाएगा, फिर 2-3 पीढ़ी चलेगी, फिर मंत्री राजा को मार के वो राजा बन जाएगा। ये सब इंद्रियों का व्यवहार है। लेकिन आत्मा में तो महाराज परमात्मा का साक्षात्कार होने से किसी का विरोध नहीं, सब आत्मा एक ही है। श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, आत्म रूप से देखें तो प्रत्येक जीव एक दूसरे का भाई बंधु है, लड़ाई का प्रश्न ही नहीं है। आत्मा के रूप में हम सब भाई बंधु हैं, आत्मा के रूप में सब एक दूसरे के आत्मीय जन हैं, आत्मा के रूप में सब एक दूसरे स्वयं ही हैं। मुझ में और आप में फर्क ही क्या है? आप तो मेरे परम आत्मीय हो, आप तो मैं ही आप हो। जैसे कहते हैं डू अनटू अदर्स एज यू विश अदर्स टू डू टू यू। ये भक्ति में कहा गया। आत्मा ज्ञान की दृष्टि से, अरे भैया आप में मुझ में क्या फर्क है? जैसे आपकी फीलिंग है वैसे मेरी फीलिंग है, इसलिए कोई विरोध नहीं। आपका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है। लेकिन आत्मा की एकता होने के बाद किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। भगवान ने गीता की जो सुख की व्याख्या की है, इसी का चिंतन और इसी पर शोध और इसी की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। और प्रयास एक ही है, निरपराध होते होए प्रेम धन। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया ताहि दे संसार दुख। हम पागलों की तरह अगर संसार में घूमेंगे तो फिर संसार हमारा क्या हालत करेगा? यही हमारी हालत है।
जब अपने माता पिता को छोड़कर कोई लड़की घर से भाग जाती तो उसकी क्या हालत होती है। अपने भगवान के चरणों में निष्ठा में बने रहो कि मैं श्री कृष्ण की दासी हूँ, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, बाकी सब उसके संबंध से है। नाते नेह राम के बनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आंख जो फूटे। इसलिए ज्ञान की दृष्टि से अपने आत्मा स्वरूप में, आत्म स्वरूप में रहो। थोड़ी देर भी कल सुना, अगर यहाँ कोई प्रकृति के प्रभाव से हम अपने को उसी समय आत्मा में चले जाएं कि मैं तो आत्मा हूं, ये सब जो है वो उपकरण अगर कम हो जाएं, ज्यादा हो जाएं, क्या फर्क पड़ता है। स्टाफ के 2 मेंबर नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है। श्री रामचित का राम कथा में श्री श्री राम किंकर जी कहते हैं, संपाति ने बताया बंदरों को कि मैं और जटायु दोनों भाई थे। हमने कहा चंद्रमा पर तो लोग भी चले जाएंगे, हम सूर्य विजय करेंगे। उनका हम दोनों सूर्य विजय करने चले। जटायु जी रास्ते से लौट आए कि सूर्य को विजय नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने कहा नहीं जी, अब हम चलें, हम लौटेंगे नहीं। आखिर क्या हुआ, मेरे पंख जल गए, मैं पंखहीन भूमि पर धड़ाम से गिरा। ये गनीमत हो गई कि मैं चंद्रमा मुनि के आश्रम में गिरा। अब मैं बड़ा तड़प रहा था, मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया, इससे तो मैं मर ही जाता अच्छा था। पक्षी पंख बिना, नारी कंत बिना, वैश्या का पुत्र पिता बिनु हीना, ऐसे ही प्राणी हरिनाम बिना, नानक जी का एक पद है। अब मैं किस काम का रहा, हाय मैं तो मरी जाऊं, मैं तो मरी जाऊं। तो चंद्रमा मुनि ने कहा ये हमारे आश्रम में मर जाऊं क्या हो रहा है भाई। उनका महाराज मैं बोल रहा हूं, मेरे पंख जल गए, अब मैं मरना चाहता हूं, अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा। उनका तुम अभी काम के हुए हो। उनका है तुम असली काम के तो अभी हुए हो। उनका क्या मतलब, उनका तुम्हारे पंख नहीं जले, तुम्हारा अभिमान जला है। क्या मतलब, उनका यहाँ बैठे रहो, जब बंदर किशोरी जी की खोज के लिए आएंगे तो अपनी दृष्टि से उन्हें बता देना कि अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में श्री किशोरी जी विराजमान हैं। दृष्टि तो अपार तुम्हारी है ही है ना। मैं देखूं तुम नाई घी दही दृष्टि अपार हैं। क्या राम जी की सेवा में जटायु की तरह मेरा नाम भी आएगा। उनका बिल्कुल, जब राम कथा श्री बंदरों की खोज की बात आएगी तो संपाति का नाम आएगा। लेकिन तब आया है जब तुम्हारे पंख उड़ गए, पंख जल गए हैं, वरना तुम अभिमान में सेवा थोड़ी करते। कभी सूर्य पर दोबारा विजय पाने के लिए चले जाते। अब तुम्हारी ये सब दौड़ धूप अहंकार खत्म हो गया, यहाँ चुपचाप बैठे श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। विजय पाना है ना सूर्य पर। उनका हाँ मैं विजय पाना चाहता हूँ अब भी। उनको बोलो सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, श्री प्रभाकराय नमः। गोस्वामी जी ने विजय पाई है सूर्य पर। दीन दयाल दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा, हिमतम कर के हरि कर माली, दहन दोष धुति अरुचिर। इस प्रकार सारथी पंगु दिव्य रथ गामी, हरिशंकर विधि मूर्ति स्वामी, वेद पुराण प्रगट जस जागे, तुलसी राम भक्ति वर मांगे। गोस्वामी ने सूर्य जी की वंदना करके सूर्य ने उनके प्रेम से वशीभूत होकर उनको पूरा अपना आशीर्वाद दे दिया है। अब सूर्य का जो आशीर्वाद है वो गोस्वामी जी के पास है। विजय करने का मतलब है उनके हृदय को विजय करना। विजय का मतलब है उनके प्रेम को विजय करना। विजय करने का मतलब है उनके हो जाना। प्रेम से जिसे किसी को प्राप्त किया जा सकता है, वरना ये होड़ में तो कुछ भी नहीं मिलता है। गोस्वामी जी से पूछो, सूर्य भगवान कहें गोस्वामी तो मेरा है। उनका क्यों, उनका मुझसे प्यार करता है, मुझे में श्रद्धा रखता है,
उन्होंने लिखा है कि वेद पुराण में आपका यश जगमगा रहा है। अरे गोस्वामी ने तो मुझे खरीद लिया है। ये भक्ति है। हम सबको विजय करना चाहते हैं। कैसे करें? प्रेम से। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियानाम तथैव सर्वारहन मच्युते जया। जैसे जड़ को सिंचने से सारा तना पल्लव तरु सब हरा भरा हो जाता है, फलाढ़ हो जाता, रसाढ़ हो जाता, पुष्पित पल्लवित फलित हो जाता है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भजन करने से, श्री कृष्ण में प्रेम होने से जितने उद्भिज अंडज स्वेदज जरायुज, जितने अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जीव हैं, सबका प्रेम, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति नमन, सबके प्रति हमारी श्रद्धा, सबके प्रति हमारी भक्ति हो जाती है। क्योंकि आत्मा के रूप में यही नंद नंदन सबकी आत्मा के रूप में विराजमान है। ये जीव दिखते हैं मूल में ये आत्मा के रूप में श्री कृष्ण ही। मत्ता परतरम नान्यद किंचिद अस्ति धनंजया, मेरे सिवा कुछ नहीं है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। ओ हो। आपको कोई संकट आ जाए, आप उसके लिए क्या करो? अरे श्री कृष्ण, अरे मैं तो आपको मारना चाहता हूं। उनका से श्री कृष्ण आप मारोगे तो मुझे सदगति हो जाएगी। उसके भीतर के दैव को जागृत करो। पहले हम उसके प्रति द्वेष दृष्टि करते हैं, उसके आसुर को जगा देते हैं और परिणाम गलत होता है। उसके दैव को जगाओ। दैव को इसलिए जगाओ, प्रभु जी मेरे कारखाने में जब 1999 में उग्रवादी आए थे तो उस दुकान कारखाने के भैये को उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बंदे नु सद्यो, तेरा बहू है, तेरा बहू सड़कों बच गया। इससे किसी ने कहना गल ही नहीं कर दे, तेरे बहू दी असी गल्लां सुनी और असी सानू पता नहीं की होया, असी उन्हें छड़ दिता। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा। वो उग्रवादी कहते सानू 1 लाख रुपया दो। मैं कहा प्रभु जी 1 लाख रुपया कित्थों आएगा? उन्होंने मुंह निकलिया सी महाराज की सेवा करनी है। मैं कहा प्रभु जी ये तो बड़ी बढ़िया गल है, मैं भी चाहांगा कि सेवा हो जाए, लेकिन तुहानू पता है कि पैसा तो जड़ा कि नहीं आज की डेट से कमाना बड़ा दुर्लभ है। वो सारा सीन ही बदल गया, सारा दृश्य बदल गया। मार देने और कर रहे थे। उनका प्रभु जी मैं भी महाराज की सेवा करा, इतने कोई भी चाहेगा, मैं भी चाहांगा, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम दे दो प्रभु जी। जय जय राधे रमन, राधा रमन, राधा रमन। ये 1999 की बची हुई जान 35 साल से अभी तक कायम है। इसलिए किसी को भी बोलो इस्कॉन की तर्ज पर प्रभु जी, उसके भीतर का दैव जागृत हो जाएगा। मैंने एक फल वाले को कहा प्रभु जी अदा की रेट है, कहना नाले प्रभु जी कहते बना रहे रेट पुई तो ले लो, जो मर्जी दे देना। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कहा तो तेरे ना बड़ा द्वेष करता है, कहना मैं किस तरह मान ला तो मैंने प्रभु जी कहना, कहना मैनू तो उन्हें कभी भी प्रभु जी ही बोले है तो तुसी कहते तुहाडे नाल द्वेष करदा है। कहना देख लो मैं जो तुहानू कहा वो भी ठीक है, कहना मैं जो सुनिया वो भी ठीक है, मैंने तो प्रभु जी कहना है। और सानू लोगों को आदत की गई है रविदास जी, प्रभु जी श्री विठल नाथ जी ठाकुर जी को कहते हैं जय जय, हम एक दूसरे को कहते हैं प्रभु जी। हाय 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 प्रभु जी, इतना प्यार है, इतना संबोधन में आनंद है, पूछो नहीं। वो मैं महाराज की करया करा, रवि जी मेरे तो सीनियर है, मैं किस तरह बुलाया करा, पापा जी क्या करा, पिताजी क्या करा,
ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਵਾਂਗਾ तो ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं पापा जी लगना तेनू, मैं पिता जी कवांगा ਉਹ ਕਹੇਗਾ तेन मैं पिता जी लगना वा। तेरी मेरी उम्र का 1 साल का फर्क है, तू मैंने बुढ़ा बनाता है, बुढ़ा होएगा तेरा प्यो। कहना मैं की करा, किसी की बुलावा, बड़े नू छोटे नू की करके बुलावा। कहना तू पुरुषोत्तमी कुंज च चले जा, उत्थे पुछ कि मैं छोटे बड़े नू नंद तनुज किंकर जी नू की बुलाया करा। उनका उन्होंने क्या कर प्रभु जी। कहना छोटे नू की कवा, उनका प्रभु जी, बड़े नू की कवा प्रभु जी। कहना माता लोगों नू की क्या करा, उनका माता जी। एक व्यक्ति मुझे कहने लगा मेरा ते हाले विआह होया, तुसी मेरी वोटी नू माता जी कहता है तो की तुसी पढ़े लिखे मैनू बड़े मूर्ख जे लगदे हो। उनका महाराज हमारे इस कौन में, हमारे अध्यात्म में सबको माता जी कहा जाता है, क्योंकि ये सब हमारी किशोरी जी सीता जी का ही स्वरूप है, उन्हीं का प्रकाश है। उनका है तो एडी भावना उच्ची है। उनका पापा जी तुसी प्रभु जी हो, तुसी राम जी हो, तुहाडी पत्नी सीता जी माता जी है। हनुमान जी सीता जी को माता जी कहते हैं कि नहीं कहते? कहना बिल्कुल ठीक है, मैनू तुहाडी वर्गी दृष्टि नहीं सीगी। इस तरह शांति हुई, और शांति क्यों नहीं होगी, जो वास्तविकता उसी से होगी। माता जी कहो और प्रभु जी कहो, ये प्रभुपाद जी का कृपा प्रसाद है, जो सबको आस्वादन, सबको अपने जीवन में धारण करने से बड़ी सुविधा है। और बड़ी बड़ी जनानियां जानू मैं क्या जी, नाम लेना तो महा अपराध है। पत्नी पति का नाम ले। श्री श्री एक महात्मा कह रहे थे पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। उनका फिर क्या करें, उनका दूसरा नाम रखो। हमारे महाराज श्री कहते हैं, परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, घर के ये चूहे, ये जो असद शक्तियां हैं, ये उस नाम को याद करके तंत्र कर देती हैं। जिन से तंत्र होता है वो शक्तियां घर में अगर हो तो तंत्र हो जाता है आपके नाम के उच्चारण से। तो क्या करें, उनका बोलो प्रभु जी, पत्नी को क्या बोलो, हे श्री किशोरी की किंकरी जी, जो भी आपको कहना है। हो। लेकिन प्रभु जी, पत्नी को तो बड़ा सुविधा है। प्रभु जी, अपने पति को बोलो प्रभु जी, अब बताओ इसमें क्या परेशानी है। पति भी प्रभु जी, सब प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। वातावरण क्या होगा, होली हो जाएगा, रिलीजियस हो जाएगा, कॉर्डियल हो जाएगा, अफेक्शनेट हो जाएगा, लविंग हो जाएगा। और लविंग ही तो चाहिए सबको, क्या चाहिए, लव चाहिए। पुरुषोत्तमी कुंज का नारा क्या है, बी लविंग, बी अफेक्शनेट, बी लविंग। अस्तु अस्तु, लेकिन इसके लिए साधना करो। ऐसे वैष्णवों का, ऐसे ग्रंथों का श्रवण संग करें, जिससे कि आए लोकनाथ गोस्वामी जी का श्री वृंदावन का उद्धार, हम उनका कभी ऋण नहीं चुका सकते हैं। कितना बीहड़ भीषण जंगल है, जहां शायद धूप भी नीचे नहीं आती है, उसका धीरे धीरे 300 कितने स्थलों का श्री लोकनाथ भूगर्भ जी ने उद्धार किया। महाप्रभु जी ने कहा तुम मेरे पीछे नहीं आओ, वृंदावन में ही तुम्हें मेरा दर्शन होगा। मेरा ये कार्य करना, मुझे वृंदावन मेरा हृदय है, मैं तुम्हें अपने हृदय के पास रख रहा हूँ, तुम्हें अपने से दूर नहीं कर रहा हूँ। जो वृंदावन में है वो महाप्रभु जी के हृदय के पास है। लेकिन वृंदावन में वो नहीं है जो रहते हैं, वृंदावन में वो है जो वृंदावन की सेवा करते हैं। वृंदावन की सेवा, श्री हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु तो 8 गोस्वामी कहते हैं, एक लोकनाथ जी और एक वक्रेश्वर पंडित। पहले 8 गोस्वामी जी थे, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी और कविराज कृष्णदास गोस्वामी। लेकिन श्री लोकनाथ जी ने बड़ा स्ट्रिक्टली मना कर दिया श्री कविराज जी को कि मेरी आशीर्वाद लेनी है श्री चैतन्य चरितामृत के लिए तो मेरा कहीं नाम भी नहीं लेना। कबीराज जी ने भी कह दिया, मैं तो विष्ठा के कीड़े से भी गया गुजरा हूँ, मेरा नाम सुने जई तार पाप है, मोरा नाम ले जई तार पुण्य क्षय। इसलिए फिर षड गोस्वामी जन ही जीव के सभी भक्ति के विघ्नों की निवृत्ति के लिए विराजमान है। श्री रूप सनातन
भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। सबसे बड़ी एक आकांक्षा होती है, हमारे परम गुरुदेव प्रभु कहते हैं, प्रतिष्ठा सबसे बड़ी। कोई वित्तेषणा, कोई पुत्रेषणा, कोई, यद्यपि ये भी असंभव है, छोड़ सकता है, पॉसिबल है, लेकिन लोकेशना, सुत वित्त लोक ईशना तीनी, के गति इन कृत न मलिनी। लोकेशना, लोकनाथ गोस्वामी जी ने कह दिया, मेरा आशीर्वाद तभी वैलिड है अगर मेरा नाम नहीं लेना। हे भगवान, हे भगवान। इसलिए महाप्रभु जी से पूछा, महाराज प्रतिष्ठा से कैसे निवृत्त हो? उनका शुक्री विष्ठा। हमारे गुरुदेव अर्थ करते, विष्ठा खाने वाले की विष्ठा है, ये शराब है। प्रशंसा ना पियो और ना किसी को पिलाओ। वैष्णव लोग किसी को शराब नहीं पिलाते, ना पीते हैं, जबकि संसार में सब शराब पीते हैं, शराब पिलाते हैं। इसलिए जीवे दया यही है, सबको शराब पिलाओ, प्रशंसा करो और अपना काम कराओ। संसार में सब भूखे हैं, प्रशंसा के भूखे हैं। कोई कहे मैं सेठ हूं, उनका तू तो मां दरिद्र है, तेरा मैं सम्मान ना करूं, तेरे लिए अच्छे शब्द ना बोलूं, तेरी त्योड़ियां चढ़ जाएंगी। तेरा धनी होना अभी पता चल जाएगा, तेरे में कितना धन है, 1 मिनट में तो वापस से बाहर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, प्रतिष्ठा की, प्रशंसा की सभी भूखे हैं। एक भक्त है, माना अपमान यो, मान अपमान दोनों से मुक्त है, क्योंकि वो अपनी आत्मा में स्थित है, उसको आत्म सुख प्राप्त है, उसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है। वो जानता है कि मैं कृष्ण दास हूं, और कृष्ण दास होने के कारण ये संसार का ये सब व्यवहार मेरे लिए कोई सहायता करता है भक्ति में तो ठीक है, अन्यथा मेरा इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। जीवेर स्वरूप होए हम दास, हम दास, हम दास। दासी हो मैं तिहारी, हमारे पुरुषोत्तम कुंज का नारा है, दासी बनो तिहारी नहीं, मैं दासी हूं तिहारी। वो भी ठीक है, बनो तिहारी का मतलब मुझे सेवा मिले। दासी तो हूं, लेकिन सेवा मिलेगी तो दासी होंगी ना। दासी हो मैं तिहारी, दासी हो मैं तिहारी, हे स्वामिनी जो मैं तो दासी हूं मैं तिहारी, दासी। देखो गुरु माता जी, भाभी श्री जब आती हैं तो सब लोग उनकी सेवा में, मैया लोग कैसे खुशी से उनकी आज्ञा का, उनके अनुशासन का पालन करती हुई जुट जाती, आनंदित होती हैं। इसी प्रकार किशोरी जी की सेवा में हम भी दासी रूप में, हमारी वहां एंट्री नहीं है, हम प्राउड हो गए, लेकिन अभी भी छोटे बच्चों को श्री भाभी श्री जो है वो लाड करती हुई उनका पोषण कर रही हैं। दासी बनो तिहारी, दासी बनो तिहारी, मंगलमयी महल में करती रहूं टहल में, ऐसी कृपा की जो, ऐसी कृपा की जो, वृषभानु की दुलारी। दासी हूं मैं तिहारी, दासी हूं मैं तिहारी, हे स्वामिनी जो मैं तो दासी हूं मैं तिहारी, दासी हूं। सेवा कुंज की बुहारी करो मीरा जी की तरह अपने लंबे लंबे केशों से।
श्री श्रीनिधि वन की सेवा करो। निश्चित कर लो कि आपको एक दिन ये सेवा मिलेगी। आपको जगन्नाथ जी जाना है, रोज मन से जगन्नाथ जी को प्रणाम करो। एक दिन अपने को जगन्नाथ जी के सामने खड़े देख लेना और पहली डेट और उस दिन की डेट देख लेना। राधा रमन जी के दर्शन रोज करो, परिक्रमा करो, देख लेना एक दिन आप प्रत्यक्ष परिक्रमा करेंगे, चाहे 90 साल के हो जाए। इसी प्रकार महलन की टहल कीजिए। पाई है टहल जब महल की किशोरी अली, पाई है अलभ्य वस्तु पाई वो कहाँ रे हो। राधा गुण गाए गाए श्याम हो रिझाए लियो, श्याम पिया रिझे तो रिझाई वो कहाँ रे हो। रसिकन थानो बरसानो निवास कियो, छूट्यो सब आनो जानो अब जाइबो कहाँ रे हो। जय हो। पाई है टहल जब महल किशोरी अली, पाई है अलभ्य वस्तु अब पाइबो कहाँ रे हो। श्याम पिया रिझे तो रिझाइबो कहाँ रे हो। एक लाइन मिसिंग है, वो दुग्गल जी को आती है, मुझे याद होती नहीं, कितनी बार मुझे पढ़ा चुके हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एचे गोसाई करी चरण बंदना, यहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। एचे गोसाई जार मुई तार दास, तास बार पद रेणु मोर पंचग्रास। एचे गोसाई जबे ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की आपकी जय हो।